ये बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज को नोटिस किया जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर उनकी ब्रेन एक्टिविटी को ईईजी के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। था तो ये डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन ब्रेन चेकअप, यानी वो बहुत नॉर्मली पेशेंट का टेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे दूसरे पेशेंट किया करते हैं, इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। हुआ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए अभी चंद ही मिनट गुजरे कि पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। यह हादसा डॉक्टर की जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर को पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में रिकॉर्ड भी ज़रूर हुआ होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी उसका दिमाग जो कुछ सोच रहा था वो सब इस टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों, ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे, जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे और इस वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए ईईजी परफॉर्म कर रहे थे। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सिर पर चिपकाया जाता है, जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करते हैं। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा होते हैं, जिसका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाना होता है। ये मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन से ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर वक्त इतने ज़्यादा प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है जिसको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है, जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम से भी देखा है। अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म की ब्रेन वेव्स को पहचान सकता है, जिसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा वेव का नाम दिया गया है। अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी 1 सेकंड में ये वेव्स 8 से लेकर 12 मरतबा तक बनती है। हमारा ब्रेन अल्फा वेव तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। ठीक उस वक्त जब हम सुबह नींद से उठते हैं और अपने बेड पर ही लेटे लेटे रिलैक्स कर रहे होते हैं। या फिर अल्फा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। अब जानते हैं बीटा वेव के बारे में। बीटा वेव का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है और ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक की होती है। ये तमाम ब्रेन वेव में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। हमारा ब्रेन गामा वेव तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स किस्म के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का मिनटों में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उनके पीछे गामा वेव से ही काम करती है। डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेव में सबसे कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती हैं, यानी जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पैदा करती है, खासतौर पर ग्रोथ हार्मोन। ये वेव ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है डेल्टा वेव भी कम होती जाती है
और सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव के बारे में। थीटा वेव की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक की होती है और ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने, न्यू स्किल सीखने और डे ड्रीमिंग के दौरान ब्रेन में पैदा होती है। अब जब हम इन ब्रेन वेव की बेसिक्स जान चुके हैं तो अब हमें उस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसा कि हमने जाना कि गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 तक होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज होती है जो 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी में गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम लाइफ के खास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने उस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा गामा वेव नोटिस की, जो कि ख़ास तौर पर उस रेंज में आ रही थी जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरी को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी संस्थानों में मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हालांकि इस बार कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और मौत के बाद भी चंद मिनटों तक इनकी जिंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनके सामने आई थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव को 2016 से 2022 तक, यानी कि पूरे 5 साल तक अच्छी तरह स्टडी किया और फिर ये नतीजा निकाला कि मरते वक्त इंसान अपने लाइफ इवेंट को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की इस फंडिंग का कोई खास सबूत तो नहीं है, लेकिन इनकी फंडिंग को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी मिला गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको लास्ट मोमेंट में हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा दी जाती है। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी एक दो लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने इसी किस्म का जवाब दिया। डॉक्टर और रिसर्चर्स ने साल 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इस वजह से नहीं किया क्योंकि एक तो वो उसे अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते थे और दूसरा ये कि वो किसी और इंसान का भी मरते वक्त ब्रेन स्कैन इस कैनेडियन पेशेंट के स्कैन से मैसेज करना चाहते थे, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे। अब क्योंकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक शख्स का ही मरते वक्त का ब्रेन स्कैन है, इसी वजह से उनकी ये फाइंडिंग्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर में ये भी लिखा है कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत सी दवाइयाँ ले रहा था। ये दवाइयाँ भी ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी का एक फ्लैशबैक चलता है, और अगर ये सच है तो जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे, मरते वक्त उसके सामने वैसी ही चीज़ें रिपीट होंगी, और जाहिर है जिसने बुरे कामों का रास्ता चुना होगा उसके सामने फ्लैशबैक भी वैसा ही आएगा। धन्यवाद।